1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है और हर वित्त वर्ष से पहले सरकार कई बड़े ऐलान करती है, जिसमें कुछ बड़े बदलाव होते हैं जो 1 अप्रैल से लागू होते हैं। इसी तरह 1 अप्रैल 2025 से भी सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है, जो आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। इस महीने नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स, जीएसटी नियमों में भी बदलाव आने वाले हैं। तो 1 अप्रैल का महीना अपने साथ साथ क्या क्या बदलाव ला रहा है, आइए इसकी पूरी जानकारी जानते हैं विस्तार से। 1 अप्रैल से एलपीजी की कीमतों में बदलाव हुआ है। पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर में बदलाव करते हुए कटौती की है। जानकारी के मुताबिक अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। तो दिल्ली में सिलेंडर 41 रुपए और कोलकाता में 44.50 रुपए तक सिलेंडर सस्ते हुए हैं। हालांकि इस बार 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं इसी के साथ ही 1 अप्रैल से सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम में बदलाव आए हैं। सरकार ने नेचुरल गैस के दाम में 4% की बढ़ोतरी की है, जिससे सीएनजी और पीएनजी के दाम आगे बढ़ सकते हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार के गैस नियम बढ़ाने से सीएनजी और पीएनजी के दरों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी बदलाव होगा। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे समय से इनएक्टिव है। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक है जो लंबे समय से बंद है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक कराना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव होगा। कई बैंक 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे कई बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर 1 अप्रैल से लागू होने वाले ब्याज दर को चेक कर सकते हैं। 1 अप्रैल से डोरमेट अकाउंट बंद किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रॉड और फंडिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीने में इस्तेमाल नहीं किए गए यूपीआई आईडी को डिसेबल कर देगा। जो यूजर अपनी डोरमेट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव नहीं करते, वे उन्हें पूरी तरह से खो सकते हैं। इसलिए बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको डोरमेट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव करना होगा। 1 अप्रैल से नए टैक्स नियम लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025-26 में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी थी। 1 अप्रैल 2025 से सालाना 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी, लेकिन ये राहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो नए टैक्स रिडीम को चुनते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 अधिकारी तौर पर 1 अप्रैल से शुरू होगा, यानी अब से नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा। अगर कोई टैक्स फेयर 80C को बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिडीम की तहत टैक्स फाइनल करना चाहता है, तो उसे इसका विकल्प अलग से चुनना होगा। ना ही नहीं, नए महीने की शुरुआत होते ही टोल टैक्स के नियमों में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप सड़क यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो अब आपको टोल टैक्स के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा। NHAI ने प्रमुख हाईवे पर 5 रुपए से 10 रुपए तक के टोल टैक्स को बढ़ाने की योजना बनाई है। 1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में भी बदलाव होंगे। भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्य के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है।
ये बदलाव जीएसटी सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आईएसडी सिस्टम से न केवल राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, बल्कि व्यवसायों को भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। यानी कि साफ है कि नए वित्त वर्ष से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका घाटा और मुनाफा आपकी जेब पर पड़ेगा।